आज हम लर्न करने जा रहे हैं शेक्सपियर का एक फेमस प्ले, जिस प्ले का नाम है दी कॉमेडी ऑफ एरर। इस प्ले को बेसिकली कंपोज किया गया था 1589 से 1594 के बीच में। और इस प्ले के अगर जॉनर की बात करें तो इस प्ले का जो जॉनर है वो कॉमेडी है और फार्स है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड फार्स आगे डिस्कस कर लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अब इस प्ले को जो फर्स्ट रिकॉर्ड किया गया था वो 28 दिसंबर 1594 को एट ग्रे इन में। तो लंदन का एक इन है जिसका नाम है ग्रे। यहाँ पर इसे सबसे पहले 28 दिसंबर 1594 को इसे रिकॉर्ड किया गया था। ये जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये 1623 में पब्लिश हुआ था, जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था। उसी में ये प्ले इंक्लूड था। इस प्ले की अगर हम लेंथ की बात करें तो इस प्ले में टोटल 1777 लाइन है और इसे ऐसा माना जाता है कि ये शेक्सपियर का क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है। इस प्ले के अगर सोर्सेस की बात करें तो प्राइमरी सोर्स में एक प्लॉटस की लिखी हुई पोएम है जिसका नाम है मीनैक्मी। उसमें इस सोर्स का यूज़ किया गया है। तो इसमें जो एंटीफिलस नाम के कैरेक्टर हैं जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो डायरेक्ट मीनैक्मी से लिया गया है और इसे प्लॉटस के द्वारा लिखी गई है। अगर हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो इसका सेकेंडरी सोर्स है अगेन प्लॉटस की एक बुक है एम्फीट्रू। इसमें जो ड्रोमियो नाम का यहाँ पर कैरेक्टर है उसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो उसे इस बुक से क्या किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये प्ले 1585 में जब शेक्सपियर के सन्स का बर्थ हुआ था वो भी क्या थे, आइडेंटिकल ट्विन, वो भी क्या थे, ट्विन थे। वहीं से इनके ब्रेन में क्या हुआ, एक मेमोरी कंसीव की कि नहीं इस पर कोई ना कोई प्ले बनाते हैं। तो उसी से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने क्या इस प्ले को बनाया है। अगर इसकी सेटिंग में की बात करें तो इसमें दो जगह मेजरली हर बार आपको डिस्कस करते हुए मिलेंगी। तो सिराक्यूस और इफेसस ये दो ग्रीक सिटी हैं जो एशिया माइनर के आसपास की हैं। इन दो जगहों का यूज यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाएगा। अब इसे पूरे स्टोरी के बैकग्राउंड को कनेक्ट करने के लिए हमें इपिडेमनम नाम का एक शहर है उसे भी यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि पूरी स्टोरी क्या होगी, बेहतर तरीके से क्या होगी, कनेक्ट होगी। अब ये शेक्सपियर का ऐसा प्ले है जिसमें 3 यूनिटी ऑफ टाइम्स मिलेंगी। तो एरिस्टोटल की एक थ्योरी है यूनिटी से रिलेटेड, उसमें बताया गया है कि ये जो प्ले है ये 3 यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करेगा। कहने का मतलब है ये जो प्ले है पूरा 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 डे यूनिट हो गई यहाँ पर डे की यूनिट। एक प्लेस इफेसस एक जगह है जहाँ पर पूरा प्ले क्या हो जाए, शुरू से लेकर इसकी एंडिंग वहीं पर हो जाएगी। तो इस तरीके से एक प्लेस की बात है। एक प्लॉट जो है इसमें, तो मास्टर और सर्वेंट में जो कन्फ्यूजन इसमें एक प्लॉट है, इस प्लॉट से क्या होगा, प्ले पूरा क्या करेगा, बूट अप करेगा। तो ये था बेसिक इनका फंडामेंटल्स। अब थोड़ी इनके सोर्सों को डिटेल में देख लेते हैं जिससे कि आगे पढ़ने में काफ़ी क्या होगी, हमें हेल्प मिलेगी। तो देख लेते हैं मीनैक्मी के बारे में। तो मीनैक्मी इसके ऑथर प्लॉटस हैं जिनकी बर्थ डेट 254 BC है और डेथ डेट इनकी 184 BC है। ट्विन ब्रदर का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जो चाइल्डहुड में ट्विन ब्रदर होते हैं जिनका नाम रहता है मीनैक्मस, डायरेक्ट वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है कि किस तरीके से मीनैक्मस का एपिडेमनम में बर्थ होता है और फिर एक उनके फादर निकलते हैं उन्हें ढूंढने हुए। तो ये जो पूरा आइडेंटिकल मास्टर वाला रोल है ये पूरा कहाँ से लिया गया है, मीनैक्मी से। और मीनैक्मी एक क्या है, प्योर फार्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा प्योर फार्स और नेचुरल कॉमेडी क्या होती है। देखिए नेचुरल कॉमेडी में आप जब कॉमेडी को ट्रीट करेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें रियल हैं, चीज़ें क्या हैं, हमारे कंट्रोल में हैं। और प्योर फार्स ऐसे होंगे कि लगेगा कि नहीं हर चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही हैं, उनमें ज़्यादा आप देख के उन्हें समझ जाएंगे कि नहीं कुछ ना कुछ इसमें जो चीज़ें हैं वो रियल नहीं हैं। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। जो रियल कॉमेडी होगी उसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई चीज़ फेंकी गई है। जबकि प्योर फार्स है तो आपको हर जगह पता चलेगा कि नहीं ये फेंका गया है। आगे इसका डिटेल में डिफ्रेंशिएशन है तो देख लेंगे। अब अगर आपको ये BC में इनके डेट ऑफ बर्थ डेट निकालने में समस्या हो तो अगर कोई हमसे पूछे कि प्लॉटस का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ होगा तो
इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इनकी डेट है उसे लेके जो करंट डेट है उसे प्लस करके एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी इनकी निकल आएगी आज से पिछली डेट। तो मेरे कहने का मतलब है ये 254 BC में इनकी बर्थ डेट है, तो आज से करीब 2279 ईयर पहले इनका बर्थ हुआ था। ऐसे अगर इनकी डेथ डेट की बात करें तो 184 प्लस 2026 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल आ जाएगा 2209। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि इनकी क्या है डेथ डेट है। इस क्वेश्चन का जनरली एसेंशियल है नहीं, लेकिन कभी कभी ये इंटरव्यू सेक्शन में ये डायरेक्ट इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए। अब इसे रियलिस्टिक कॉमेडी डिफरेंस बिटवीन है दोनों में तो देख लेंगे। तो कॉमेडी जो है तो ये क्या ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, जेंटल होती है, इसका नेचर जो हो नेचुरल होता है और इसे नॉर्मल पीपल आसानी से समझ सकते हैं। इसमें नॉर्मल स्माइल वगैरह आती है, ऐसा नहीं कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि नहीं कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं। तो जो कॉमेडी और फास्ट में ही डिफरेंस है कि जो आपकी कॉमेडी होगी वो क्या होगी, नेचुरल फील कराएगी आपको, जबकि फास्ट को आपको पता चलेगा कि ये क्या है, अनरियलिस्टिक है। आगे एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे ढंग से समझेंगे। आगे देखते हैं। आ जाते हैं स्टोरी की तरफ। तो एक शहर है जिसका नाम है इपीडेमनम। यहाँ पर ईजन और उनकी वाइफ रहती हैं और इनको सर्व करने के लिए इनकी एक पुअर मेड है, तो ये भी इस फैमिली का एक हिस्सा है। तो इस जगह पर टोटल 2 फैमिली रहती हैं, ये एक मास्टर की फैमिली और एक सर्वेंट की फैमिली। सिमिलरली क्या होता है, जो इनसे बेबी का बर्थ होता है वो भी आइडेंटिकल ट्विन रहते हैं, जिनका ये नाम क्या रखते हैं, एंटीफिलस और एंटीफिलस। सिमिलरली इनकी जो मेड है इनसे भी बेबी बर्थ होता है, जिनमें भी ये क्या नाम रखते हैं, ड्रोमियो एंड ड्रोमियो। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्ले में जो दिखने वाले आदमी हैं वो क्या है, 2 के पेयर हैं, एक का एंटीफिलस का सेम पेयर और एक का ड्रोमियो, द ट्विन आइडेंटिकल पेयर। क्या है इसमें, ट्विन आइडेंटिकल पेयर। तो स्टोरी बेस किसमें है, ट्विन आइडेंटिकल पेयर से। तो आ जाते हैं स्टोरी की तरफ। तो इपीडेमनम नाम का एक शहर है जहाँ पर सभी लोग क्या है, आराम से रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, सिराक्यूज नाम के शहर के लिए क्या करते हैं, जर्नी स्टार्ट करने के लिए, बॉयस करने के लिए वहाँ से वो लोग निकलते हैं और शिप में इस तरीके से ये 6 लोग क्या हैं, बोर्ड हैं। और जब ये लोग बोर्ड होते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, चल देते हैं, तो जो शिप है वो क्या कर जाती है, स्टक कर जाती है कहाँ, हैवी स्टॉर्म में। तो ये शिप क्या हो गई है, हैवी स्टॉर्म में क्या हो गई, स्टक हो गई है, फंस गई है। और हैवी स्टॉर्म में फंसने के बाद ये बीइंग डैमेज, ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और जैसे ही डैमेज होती है तो जितने भी इसके मेंबर रहते हैं वो क्या एक दूसरे से क्या जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं। और कहाँ होते हैं, 2 डिफरेंट सिटीज़ में, 2 अलग अलग सिटीज़ में क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो एक पेयर आ जाएगा एक शहर में जिसका नाम है सिराक्यूज, दूसरा आ जाएगा दूसरे शहर में जिसका नाम क्या है, एफेसस। अब आफ्टर जब सेपरेट हो जाती है और दोनों शहर में आ जाते हैं, अब दोनों शहर में रहता कौन कौन है, अगर मैं बात करूं सिराक्यूज की और एफेसस की, तो सिराक्यूज में प्रेजेंट टाइम में एंटीफिलस, ड्रोमियो और ईजन रह रहे हैं सिराक्यूज में, जबकि एफेसस में एंटीफिलस, ड्रोमियो और इमिलिया, ये 3 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब इनिशियल फेज की बात करें तो 3 लोग यहाँ और 3 लोग यहाँ प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, इनकी लिविंग लाइफ यहाँ पर चल रही है। अब आफ्टर मैनी ईयर, कई सालों के बाद, जो सेकंड एंटीफिलस रहता है, मतलब एफेसस वाला, ये क्या कर लेता है, एक एड्रियाना नाम की लड़की से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। तो अब यहाँ पर एक और पेयर शामिल हो गया, एड्रियाना। और सिमिलरली जो ड्रोमियो रहते हैं ये भी एक नाम की मेड से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो कितने हो गए, 5 मेंबर। सिमिलरली एड्रीना की एक सिस्टर होती है जिनका नाम क्या रहता है, ल्यूशियाना, ये भी इनके साथ रहती हैं। तो ये कितने हो गए, 6 मेंबर। तो इस तरीके से अभी फेसस में 1 2 3 4 5 6 मेंबर क्या हैं, रह रहे हैं, जबकि सिराक्यूज में कितने मेंबर रह रहे हैं, अभी 3 मेंबर। अब इस प्ले को पूरा कनेक्ट करने के लिए थोड़ी ईजन पर आते हैं जिससे कि स्टोरी क्या हो, आगे बढ़े। तो देखते हैं, ईजन कम टू एफेसस। अब ईजन अब सिपरेक हो गई है, अब एफेसस में क्या कर रहे हैं, ईजन यहाँ पर रह रहे हैं। ये एफेसस है, सॉरी ये सिराक्यूज है, यहाँ पर रह रहे हैं। अब जाएंगे कहाँ, एफेसस की तरफ। कुछ दिनों बाद इन्हें पता चलता है ईजन को कि हमारे जो सन है, वाइफ वगैरह है, वो क्या, वो सेपरेट होकर कहाँ पहुँच गई हैं, एफेसस में।
कहाँ पहुँच गई हैं, इफेसस में। तो उनको सर्च आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, इफेसस जाऊँगा, और इफेसस की तरफ वो क्या कर देते हैं, चल देते हैं। अब वहाँ ये सिराक्यूज से वो निकल के इफेसस की तरफ आ रहे होते हैं। अब जैसे ही ये इफेसस में क्या होते हैं, पहुँचते हैं, तो इनके जो पुलिसमैन होते हैं या ऑफिसर्स वगैरह होते हैं कहाँ के, इफेसस के, ये इन्हें क्या कर देते हैं, ईजन को कैप्चर कर लेते हैं। ईजन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। और कैप्चर होने के बाद ईजन को क्या किया जाता है, ड्यूक के सामने क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अब जब ड्यूक के सामने इन्हें प्रेजेंट किया जाता है तो ड्यूक की अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं, ईजन अपनी पूरी ड्यूक की स्टोरी बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग सिराक्यूज में आ रहे थे। अब जब सिराक्यूज में हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पर हमारी किस तरीके से शिप डैमेज हो गई, डैमेज होने के बाद मेरी वाइफ कैसे सेपरेट हो गई, मेरे जो सन थे वो कैसे सेपरेट हो गए। तो ये पूरी स्टोरी बताती हैं। ये जब पूरी स्टोरी अटर आउट करते हैं, बताते हैं, तो ड्यूक थोड़ी इमोशनल फील करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपके साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और कंसोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर बोलते हैं ये कि वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके लिए जो मेरे इफेसस के जो रूल्स हैं, इफेसस के जो रूल और रेगुलेशन हमारे बने हुए हैं, ये आपके लिए हम इन्हें क्या कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब एक पुराने समय की बात है, सिराक्यूज और इफेसस में क्या है, दोनों में काफ़ी बड़ा ट्रेड को लेके विवाद है। इन दोनों प्लेस में ट्रेड को लेके एक विवाद है। तो इफेसस के जो ड्यूक हैं वो एक क्या करते हैं, एक रूल बना लेते हैं कि अगर कोई भी सिराक्यूज का आदमी इफेसस में पाया जाता है तो या तो वो 1000 मार्क की पेनाल्टी करेगा, 1000 मार्क की पेनाल्टी देगा। अगर वो 1000 मार्क की पेनाल्टी नहीं दे पा रहा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब आगे स्टोरी कुछ इस तरीके से चलेगी। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है, तो समरी में समझेंगे, डिटेल समरी में, कि किस तरीके से ये पूरी स्टोरी क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो अब एएस और डीएस, अब दो जगह हैं, सिराक्यूज और इफेसस। तो अगर मैं एएस बोलूँ तो इसका मतलब है सिराक्यूज वाला एंटीफेलस, और अगर मैं डीएस बोलूँ तो इसका मतलब ड्रोमियो कहाँ का है, सिराक्यूज वाला। और अगर सिमिलरली मैं इसे क्या बोलूँगा, ई अगर बोलूँगा तो एंटीफिलस कहाँ है, इफेसस वाला। अगर एएस बोलूँगा तो एंटीफिलस कहाँ वाला है, सॉरी, ए है सिराक्यूज का, और डीएस बोलेंगा तो इसका मतलब क्या है, ड्रोमियो है कहाँ का, सिराक्यूज का। तो बिगनिंग में इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो बिगनिंग ऑफ द कन्फ्यूजन, एट इफेसस ए and his wife Adriana sister Luciana sitting together with having some games। तो स्टार्टिंग में इफेसस की बात है, ए, उसकी वाइफ एड्रियाना और उसकी सिस्टर लुशियाना, ये सब मिलके कोई क्या कर रही हैं, सम गेम, कोई गेम खेल रहे हैं। जबकि दूसरे अदर साइड की बात करूं तो जो एएस है, सिराक्यूज वाला एंटीफिलस है, वो कोई डिटेक्टिव नॉवल को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और कहीं क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। उसका कोई पर्सनल काम होगा तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, किसी गाड़ी में बैठ के क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। ये लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, जबकि दूसरा एंटीफिलस क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है डिटेक्टिव नॉवेल्स को पढ़ते हुए। अब आफ्टर अलाइड फ्रॉम द व्हीकल, जैसे ही वो अपने गाड़ी से क्या करता है, उतरता है, तो दे वर मेट एन ऑफिसर, वह उससे क्या, एक ऑफिसर से क्या होती है, उसकी मुलाकात होती है। ही कॉल्ड आउट ए एंड डी ई। तो जैसे ही ये दोनों वहाँ से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, एक ऑफिसर मिलता है। तो बोल सकते हैं ए और डी ई, ए और वो जो एएस और डीएस होते हैं तो उन्हें क्या करता है, ये ए और डी के नाम से बुलाता है। एक्चुअल में है क्या, ये एएस और डीएस, ये एंटीफिलस और ड्रोमियो कहाँ के हैं, सिराक्यूज के। लेकिन उन्हें क्या बुलाता है, ये इफेसस वाले क्या बुलाता है, एंटीफिलस और ड्रोमियो। ये सब सोच के वो क्या, जैसे ही उन्हें कॉल आउट करता है, बुलाता है, तो वो सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। अब चूंकि ये दोनों फर्स्ट टाइम आए हैं शहर में, अब जो एएस और डीएस क्या आए हैं, इफेसस पहली बार आए हैं, और जैसे ही कोई भी आदमी अगर पहली बार किसी को मिलता है, अगर उसे बुला देगा तो उसे तो लगेगा कि यार ऐसा कैसा हो सकता है, ना मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और तभी से वो क्या हो जाता है, उनमें डाउट क्रिएट हो जाता है कि नहीं, कुछ ना कुछ पक्का समस्या वाली बात है कि ये लोग मुझे इस तरीके से बुला रहे हैं। और उन्हें डाउट होने का उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो एएस है, इसके पास 1000 मार्क पैसे रखे हुए हैं। ये अपने पास क्या रखा हुआ है,
1000 मार्क का अमाउंट रखा हुआ। अब उस टाइम में वहाँ 1000 मार्क का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए उसे लगता था कि कहीं ना कहीं से कोई गैंग है, ये कोई ना कोई गैंग है, इसे पता चल गया कि हम लोग क्या हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ये हम लोगों से जानकारी लेने की चाह रहे हैं, और जैसे ही जानकारी मिल जाएगी तो ये हमें क्या करेंगे, रॉब कर लेंगे। अब इस तरीके से जो सस्पेंशन और डाउट है, तो इनके ब्रेन में क्या हो जाती है, ये बात ये स्टोर हो जाती है, समा जाती है। अब दोनों वहाँ से किसी होटल या इनके लिए जाने के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पर कहीं होटल का जिक्र नहीं है, इसे होटल को आप एक ठहरने का स्थान समझिएगा। तो क्या करते हैं, ठहरने के लिए वो क्या होते हैं, वहाँ से डिपार्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ अब आ जाते हैं कहाँ पर, एई की तरफ, मतलब इफेसस में आ जाते हैं, जहाँ पर एंटीफिलस रह रहे हैं। अब यहाँ पर जो एड्रियाना है, एंटीफिलस की वाइफ, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। इनमें मतलब बात विवाद चल रहा है एक गोल्ड चेन को लेके। ये काफ़ी दिनों से कह रही हैं एड्रियाना कि आप एंटीफिलस से कि आप मुझे क्या करो, गोल्ड चेन ला के दे दो, और इस बात को क्या कर रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर इन दोनों में क्या काफ़ी विवाद चल रहा है, मतलब काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं, ये है वो है। और इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, इस इधर से बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करते हैं गोल्ड चेन को लेके। अब जो एफेसस वाले एंटीफिलस हैं, उन्हें क्या आ जाती है, गुस्सा आ जाती है, और वो बोल देते हैं कि जब तक मैं गोल्ड चेन मुझे आज मैं ले नहीं लूँगा, तब तक मैं यहाँ वापस नहीं लौटूंगा। मतलब बहुत हो गया, आज मैं बगैर गोल्ड चेन लिए वापस मैं यहाँ नहीं आऊँगा। इतना बोल के यही क्या करते हैं, गुस्से से बगैर खाना पीना खाए निकल आते हैं बाहर। अब दूसरी साइड जो सिरक्यूज वाला रहता है, ये जो इसके पास 1000 मार्क का अमाउंट अपने साथ ब्रीफ केस में लिया रहता है, ये अपने नौकर ड्रोमियो को दे देता है कि इसे तुम सेफ्टी के साथ क्या करना, अपने पास रखे रहना, और यहाँ से कहीं हिलना डुलना नहीं, जाना नहीं, नहीं तो ये लोग, ये गैंग है जो हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ, तो हमें क्या कर लेगा, रॉब कर लेगा, हमें क्या कर लेगा, लूट लेगा। इतना बोलने के बाद वो ड्रोमियो बोलता कि नहीं कोई बात नहीं, ये मैं पैसों को संभाल के रखूँगा, आप जाइए अपना काम किए। अब आगे अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या और गहरा जाएगा। तो एएस वेंट फ्रॉम द होटल, एएस क्या करेगा, जो उसके ठहरने का स्थान है वहाँ से निकलेगा, और ई वेंट, और जो ई है वो क्या करेगा, वो भी बाहर जाएगा, कहाँ, एंजेलो, मतलब गोल्ड स्पिन जो सुनार है तो उसके पास वो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एएस भी अपने होटल से निकल के जा रहे हैं अपने काम के लिए, और ए भी जा रहे हैं सुनार के लिए, दोनों वहाँ से क्या कर रहे हैं, चल दिए हैं। अब ए पहुँच जाते हैं एंजेलो के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, और दोनों कॉमिक वे में काफ़ी क्या करते हैं, गोल्ड चेन के बारे में बात करते हैं। और वो बोलता है कि नहीं, ये गोल्ड चेन को अभी तो मैं आपको डिलीवर ना कर पाऊंगा, लेकिन लेट नाइट, टाइम का मेंशन नहीं है प्ले में, लेकिन लेट नाइट अपन अज्यूम करते हैं 9 के बाद, लेट नाइट में क्या करूँगा, इस चेन को आपको क्या कर दूँगा, डिलीवर कर दूँगा। अब इसके बाद फिर एएस की बारी आती है। तो जब वो अपना काम फिनिश करके, एएस सिरक्यूज समझ जाइएगा, वो क्या होता है, अपना काम फिनिश करके क्या करता है, लौट रहा होता है, तो उसकी मुलाकात क्या हो जाती है, डी से हो जाती है। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हुआ है, अब दोनों का क्या हुआ है, कोइंसिडेंस। तो अब ए एस मिलता है किससे से, डी ई से। अब देखिए यहाँ पर एस मतलब सिरक्यूज, यहाँ ई मतलब इफेसस। अब दोनों पर यहाँ पर दो आदमी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्लेसेस के यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अब ए एस की मुलाकात किससे हुई है, डी से हुई है, पहली बार, पहला इनकाउंटर ये दोनों के बीच में हुआ है। आगे देखते हैं। अब ए एंग्री, अब आपको पता है कि ए जो है तो अपनी वाइफ से क्या है, गोल्ड चेन को लेके क्या है, एंग्री है, और अभी भी वो उनसे क्या होके आर्गुमेंट मतलब लड़के आया है गोल्ड चेन के बारे में। अब जैसे ही, अब चूंकि देखिए जो ए है तो गुस्से में है, और घर से क्या कर खाना खा के ये नहीं आया है। अब यहाँ पर डी जो आता है, डी ई, तो वो घर से निकला है किसे ढूंढने के लिए, ए को ढूंढने के लिए, कि मिल जाए तो इन्हें बुला लाते हैं, तो जो लंच वगैरह सब साथ में बैठ कर लेंगे। जो दीदी है मतलब इनकी वाइफ है, वो काफ़ी परेशान है, कहे कि सुबह से ये कुछ खाए हुए नहीं हैं। अब जैसे ही डी देखता है किसे, ए एस को, तो ये तो इसे तो नहीं पता है कि ए एस है, उसे ये ट्रीट करता है ए की तरफ। अब फर्स्ट टाइम है जो डी ट्रीट कर रहा है ए की तरफ, और उसे बोलेगा क्या क्या, देखिएगा। अब ये ए एस को बोल रहा है, ये ए एस को ये सब चीज़ें बोलेगा। एड्रियाना इज वेटिंग, एड्रियाना मतलब उसकी जो वाइफ है उसका क्या कर रही है, वेट कर रही हैं। डिनर इज रेडी, जो डिनर है तो वो रेडी हो चुका है। अब तत्काल आप घर आओ और क्या करो, खाना खाओ। अब ये सब बात जब एएस से वो बोलता तो एएस एकदम शॉक्ड हो जाता है, और वो बोलता है कि जो ड्रोमियो वो मजाक कर रहा है या तो झूठ बोल रहा है। अब इसी बीच में जो
वो रहता, तो वो बोलता है कि चलो तुम मजाक वजाक छोड़ो और ये बताओ जो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे। अब जो एएस है वो डी को क्या समझ रहा है, डीएस समझ रहा है, डी को क्या समझ रहा है, डीएस समझ रहा है, और बोल रहा है कि तुम्हें जो मैंने पैसे दिए थे वो सब अच्छे से रखे थे हो ना, ये बकवास बंद करो और बताओ पैसे कहाँ हैं। अब जैसे ही वो पैसे के बारे में बात करता है, तो अब चूंकि ये तो है डी, इसके पास कोई पैसे इसने दिए नहीं, तो बोलता कि आज तक आपने मुझे 10 रुपये भी नहीं दिए और आप ये बता रहे हैं कि मैंने आपको 1000 मार्क रुपए दिए हैं रखने के लिए। अब जैसे ही ये कई बार पैसों के बारे में बात करता है और ये बताता नहीं है, तो क्या करता है, इनके इस पर गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद क्या करते हैं, इन्हें थोड़ी बहुत मार देता है। तो जिससे वह डर के क्या करता है, वो भाग के घर आ जाता है। कौन, अब डी क्या आ जाएगा घर आ जाएगा और पूरी बातें किससे, एड्रियना से बताएगा। अब जो एएस है, अब फिर यहाँ पर ये सस्पेक्ट फील कर दूसरी बार है। सबसे पहले क्या, एएस कहाँ पर इनकाउंटर हुआ था, ऑफिसर, पहले ऑफिसर बोल रहा था इसे ऐसी बातें, अब इसे क्या बोल रहा है, ड्रोमियो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ड्रोमियो बोल रहा है। अब इसका सस्पेशन जो डाउट है और क्लियर होता है कि पक्का जो ये सिटी है तो इसमें कुछ जादू वाली बातें हैं, मैजिक कहीं ना कहीं से सिटी में काम कर रहा है, क्योंकि ये एक बार नहीं है, ये दूसरी बार हो रहा है। और वो अपने मन के अंदर बोलता है कि अब हमें वेरी केयरफुल रहना चाहिए। अब चूँकि मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ क्या करना है, संभल के रहना चाहिए। अब स्टोरी आगे, रोमियो रिच होम, रोमियो जैसे क्या करता है, घर पहुँचता है और सब कुछ एड्रियना से क्या करता है, बताता है। एड्रियना बहुत परेशान हो जाती है, वो इसलिए कि जो पति हैं उनके घर नहीं आ रहे हैं, और ये रोमियो इस तरीके से बोलता है तो उसकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि उसे मार के भगा दे रहे हैं। तो वो एड्रियना ये समझती हैं कि जो एई हैं वो अभी भी मुझसे बहुत गुस्सा हैं, और इतने गुस्सा हैं कि मतलब वो मुझे भी माफ़ करने का उनका मूड नहीं है। इसी बीच में एक प्ले चल रहा होता है, तो उस प्ले को में क्या, जो एएस जाके उन्हें देखने लगता है। एक डांसिंग सिंगिंग एक कोई प्ले चल रहा होता है, तो उस प्ले को डीएस क्या कर जाता, सॉरी, ये जो एएस है क्या कर जाता है, अटेंड करने पहुंच जाता है। और उस प्ले को जो परफॉर्म कर रही होती हैं, तो कौन परफॉर्म कर रहा होता है उस प्ले को, लूसियाना। अब लूसियाना कौन से हैं, तो लूसियाना है किसकी, एड्रियना की सिस्टर। अब उस प्ले को में वो परफॉर्म कर रही हैं और सामने एएस को बैठे देखती हैं वो। अब जैसे ही वो एएस को बैठे देखते हैं, जैसे उनका प्ले क्या होता है, ख़त्म होता है, तो उनसे के पास जाती हैं, एएस के पास जाती हैं। अब चूँकि लूसियाना को तो पता है कि मेरी बहन और इनके बीच में क्या हुई है, काफ़ी सारी नोक-झोंक हुई है, लड़ाई हुई है, तो और ये गुस्सा है, तो उन्हें इस तरीके से बात करता है कि जैसे ये क्या हूँ, एड्रियना के हस्बैंड हों, एड्रियना के हस्बैंड हों। और जाग उन्हें वो ज़बरदस्ती पकड़ के क्या करता है, लाता है। जब ये सब बातें करके लूसियाना उन्हें क्या करती है, डिनर के लिए ले आती है, और पूरी बातें ए टू जेड वो लोग क्या करते हैं, थ्रू आउट एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। लूसियाना स्पीक काइंडली, लूसियाना बहुत काइंड तरीके से बात कर रही हैं, और उस तरीके से कि जैसे उसकी बहन के क्या हों, जैसे उनकी बहन क्या हों, इनकी वाइफ हों। अब ये सब बात पूरी सुन के जो एएस है वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, और शॉक्ड होने के बाद भी क्या करता है, चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ देखते हैं, और वो क्या कर देता है, बिलीव करके चला आता है कहाँ की तरफ, लूसियाना के साथ घर की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, अब एएस है तो अब कहाँ पहुँच जाएगा, इफेसस में, उनके घर, किसके पास, एड्रियना के पास। अब इस तरीके से प्ले में क्या होता है, जो इफेसस है एड्रियना के घर पर आने की, मतलब अब आ ही जाएगा। अब इस तरीके से उसका जो बिलीफ है और गहरा होता जाता है कि पक्का ये जो सिटी है ये क्या है, कहीं ना कहीं इसमें मैजिक है, और मैजिक ही इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि इसका तीसरा इनकाउंटर है। सबसे पहले ऑफिसर ऐसा बोला, फिर ड्रोमियो का नेचर चेंज हो गया, अब प्रेजेंट टाइम ये लड़की जाके ऐसे कुछ मुझे बोल रही है। अब ए की बारी आते हैं, तो ये फिर है, तो जब सुनार से जाने के बाद जब भी जाता है गोल्ड स्मिथ के पास, और वो बोलता है कि आज मैं मतलब लेट नाइट भी मैं आपको गोल्ड चेन डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। तो जब बहुत सारी रात हो जाती है, तो इसे ढूंढने के लिए डी भी आया है। डी को पता है कि गोल्ड चेन के बारे में बात है, तो जो साहब होंगे तो कहाँ होंगे, हमारे सुनार के पास, तो वो भी आता है। अब दोनों क्या करते हैं, लेट नाइट पहुँचते हैं कहाँ, अपने घर की तरफ, खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, तो अब ये दोनों चल देंगे नाइट का डिनर करने के लिए, कहे कि इन्हें गोल्ड स्मिथ बोल दिया है कि अब चैन आपको मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इस पेज का बेसिस ये है कि जो एएस है, तो एएस को एड्रियना के पास ले जाया जाएगा लूसियाना के थ्रू, और जो गोल्ड चेन है अभी भी डिलीवर नहीं है, ये डिलीवर कब करना है, मॉर्निंग में। तो गोल्ड चेन डिलीवर कब होगी, मॉर्निंग में। ये बेसिक इस पेज का इतना कंक्लूजन था। आगे
अब ही इज़ विथ रोमियो ऑफिस, जब वो घर जा रहा था तो उसके साथ क्या है, डी है, मतलब ए और डी ये दोनों अपने घर में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अब जैसे ही ये घर जाते तो देखते हैं कि जो दरवाज़ा वो क्या होता है, बंद रहता है, दरवाज़ा बंद रहता है। अब दरवाज़ा बंद है, दरवाजे के अंदर कौन है, अब यहाँ पर एएस और डीएस पहले से हैं। क्यों हैं, क्योंकि इन्हें लुसियाना लेके आई है। तो अब जो घर है इनका, घर में ऑलरेडी एएस और डीएस हैं और ए और डी क्या है, बाहर खड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे, अ सर्वेंट रसेस टू लेट हिम इन सेइंग यू आर नॉट माई मास्टर। अब जैसे ही कई बार जो डी है वो बोलता है कि अरे खोलो दरवाज़ा, मैं आ गया हूँ, तो वहाँ से वो ड्रोमियो बोलता है कि नहीं, पहले से भी जो मेरे साहब अंदर हैं, तो तुम तो अब कोई दूसरे हो। और इन्हें ये डाउट हो जाता है कि नहीं पक्का फिर कोई ना कोई आ गया है हम लोगों के पैसों को लूटने के लिए, तो दरवाजे को और कस के बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि अंदर चुपचाप रहो, ये पक्का गैंग के आदमी हैं, तो इनसे हम क्या रहते हैं, दूर रह रहे हैं। अब ए बिकम फ्यूरियस, अब जब काफ़ी दिनों की कोशिश करने के बाद भी गेट नहीं खुलता तो जो ए है तो वो क्या होता है, फ्यूरियस, एकदम गुस्सा आ जाता है और अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करता है कि बताओ इतना गुस्सा होने के बाद आज मैं आया हूँ तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए क्या है, दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसे वो लिंक कर देता है मॉर्निंग वाले आर्ग्यूमेंट से। अब मॉर्निंग में चूंकि क्या हुआ है, जो ए है और एड्रियाना के बीच में क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो ये अब सोचता है कि सुबह हम लोगों की बहस हुई थी तो उसके कारण बताओ इतनी रात हो गई है तो भी फिर ये दरवाज़ा नहीं खोल रही है, और इस तरीके से बगैर डिनर का खाए क्या हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। अब जो एंटीफेसस होता है वो क्या होता है, एंग्री होता है और डिसाइड क्या करता है कि हम क्या करेंगे, एड्रियाना से बदला लेंगे। अब वहाँ से जब दरवाज़ा बंद पाता है वो, और दरवाज़ा बंद के बाद भी कोई दरवाज़ा को क्या करता है, ओपन नहीं करता है, तो डिसाइड करता है कि हम इनसे बदला लेंगे। और बदला लेने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारी ये चैन है इसे अब मैं क्या करूँगा, कोर्टिजन को दे दूंगा, ना कि मैं एड्रियाना को। तो अब चैन शिफ्ट हो जाती है कहाँ, एड्रियाना से कोर्टिजन की तरफ, कि अब हम उसे दे देंगे। और वो जाके जल्दी से बोलता है कि अब मुझे चैन तत्काल चाहिए, चैन जल्दी से जल्दी मुझे बना के दो। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कोर्टिजन इंस्टेड ऑफ हिज वाइफ। अब एंजेलो डिलीवर गोल्ड चैन, एंजेलो गोल्ड चैन को डिलीवर कर देता है, लेकिन वो किसे कर देता है, एएस की। अब जैसे ही मॉर्निंग आती है और एंजेलो पहुंचाने आता है क्या, गोल्ड चेन को, तो उसकी मुलाकात किससे हो जाती है, एएस से। उसे देना है किसे, ए को, लेकिन उसकी मुलाकात क्या हो जाती है, एएस से। तो गोल्ड चेन है तो किसे डिलीवर कर देता है, एएस को, और बोल देता कि हो गया, चलो पेमेंट मैं बाद में ले लूँगा। वैसा क्यों, क्योंकि ए रईस आदमी है और जो गोल्ड स्मिथ है इसे बहुत अच्छे जानता है कि ये पैसे दे ही देंगे, तो सोचता है कि चलो अब बाद में पेमेंट होगी, तो वहाँ से वो क्या करता है, चैन दे के चला जाता है। अब फिर यहाँ पर जो है तो बड़ा स्ट्रेंज फील करता है कि ये फिर कोई ना, अब ये जादू का काम है कि पहले तो वो लोग दोनों, सबसे पहले ड्रोमियो, फिर लुसियाना, फिर उसकी वाइफ, और ये अब कोई हमें क्या कर रहा है, गोल्ड चेन गिफ्ट कर रहा है। तो वो ये सोच रहा है कि नहीं, ये एक मैजिक का शहर है जहाँ पर जब कोई नया लोग आता है तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो इस प्रकार से वो सब चीज़ें होने के लिए वो क्या करता है, अपने ब्रेन में एक मैपिंग कर लेता है कि हाँ हम लोग नए हैं तो ये हम लोगों को क्या हो रही है, मेहमान नवाजी हो रही है। एंजेलो लीव एक्सपेक्टिंग पेमेंट लेटर फ्रॉम ए, वो सोचता है कि चलो फिर पेमेंट बाद में लेंगे आगे। नाउ टर्न चेंज, अब टर्न चेंज होता है, ए मीट ए। अब फिर क्या होता है, जो एंजेलो है वो ए से मिलता है रियल एंटीफेलस से, चैन वाले से, और उन दोनों में क्या होते हैं, पेमेंट को लेके बातचीत होती है कि भाई अब गोल्ड चेन मैंने दे दी है तो मुझे पेमेंट दो। और जैसे ही ये बात को सुनता है तो शॉक्ड और गुस्सा हो जाता है कि मैं 10 दिन से तुम्हें भी बोल रहा हूँ चैन तो देते नहीं हो, और ऊपर से तुम पेमेंट की बात कर रहे हो, कहाँ है चैन। तो ही नेवर रिसीव द चैन, क्योंकि उसे चैन मिली नहीं है तो इसलिए वो इस तरीके से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। बट एंजेलो इंसिस्ट द चैन वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन एंजेलो बार बार बोलता है कि नहीं मैंने चैन आपको दे दी है। अब वो सही बोल रहा है क्योंकि चैन उसने किसी दी है, एएस को, और वो क्या है, कॉस्टली है, तो इसलिए वो बार बार बोल रहा है कि नहीं साहब, मैंने ये जो चैन है ये आपको मैंने क्या की है, डिलीवर की है, मैंने चैन ये आपको ही दी है। तो इस बात को लेके क्या करता है, एक मर्चेंट रहता है जो उसी के साथ रहता है, किसके साथ, गोल्ड स्मिथ का। वो सपोर्ट करता है एंजेलो के क्लेम का कि क्या उसने देखा था कि किस तरीके से एंजेलो को उसने गोल्ड चेन दी थी, और ए रिफ्यूज़ कर रहा है। तो ये बोलता है कि चलो क्या करते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। अब वही इस मैटर को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो क्या करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आती है। अब चूँकि उसके बाद विटनेस है, कौन विटनेस है, मर्चेंट। तो ए क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है फॉर डेट, तो कर्ज के लिए क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अब ए नाउ अंडर अरेस्ट एंड
आस्क डी टू गो होम। अब ए क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। अब ए के साथ डी पहले से है तो डी भी उसके साथ जेल में जाता है। तो जैसे ही वो अरेस्ट हो जाता है तो डी को बोलता है कि जाओ तुम घर जाओ और जो ब्रिंग बेल मनी, जो पैसे हैं जमानत वाले उन्हें ले जाओ। यहाँ पर बेल मनी का मतलब जमानत के पैसे से है। तुम घर जाओ और जब घर जाओ और लॉकर में एड्रियना से मांग लेना, वो पैसे रखे हैं तो वो मनी को क्या करो ले आओ, जिससे मेरी क्या हो, जमानत हो। बट उसी टाइम क्या रहता है, डीएस आ जाता है। मतलब 2-4-10 मिनट के बाद जैसे डी चला जाता है घर पैसे लेने तो वहाँ पर क्या आ जाता है, डीएस आ जाता है। डीएस आ जाता है। अब डीएस को क्या समझेगा, डी समझेगा। तो व्हेन डी आस्क्ड मनी, है ना, जब क्या करता है, व्हेन डी आस्क्ड डिसाइड डिनर, है ना, तो जब सॉरी ये ए, जब ए क्या करता है, डीएस से पैसे मांगता है, दो बेल मनी लाए तुम, कहाँ है पैसे, वो पैसे दो जिससे मेरी जमानत हो। तो वो भी इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं तो क्या करता है, डिनाई करता है। भाई डीएस को थोड़ी पता है कि कौन सी, वो तो डी को पता है। तो डीएस मना करता है कि भाई मुझे तो ना आपने कोई पैसे दिए ना कुछ किए ना ऐसा है। अब ए थिंक्स ही सर्वेंट मैस। अब जो ए है तो सोचता है कि उसका जो नौकर है पक्का क्या हो चुका है, पागल हो चुका है, इसलिए वैसे ही वो बातें कर रहा है। और उसे क्या करता है, वो मार करता है, चिढ़ाता है और पीटता है। वो रोमियो को जम के पीटता है और जैसे ही जम के पीटता है गुस्से में, तो सभी लोग जो देखते हैं वो बोलते हैं कि जो ए है वो क्या हो चुका है, पागल हो चुका है, इंसान हो चुका है ना। अब बारी आती है एड्रियना की। अब वो चूँकि और डीएस है, ए दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है। नाउ स्टेप, अब घर जाके वो एड्रीना के पास क्या होता है, पहुंचता है। अब जैसे ही वह एड्रीना के पास पहुंचता है और एड्रीना को पूरी बातें बताता है कि किस तरीके से उन्हें पुलिस अरेस्ट कर ली है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है। दौड़ते हुए एड्रीना क्या करती है, एड्रीना लुसियाना को लेकर क्या करती है, जेल पहुंचती है। अब जेल में कौन कौन पहुंचा, ए भी पहुंचा है। ये तो पहले से अरेस्ट है। अब इसके साथ इसकी वाइफ एड्रियना भी पहुंच गई हैं और लुसियाना, ये लोग सभी पर अब प्रेजेंट टाइम में कहाँ, जेल पर वहाँ एक साथ हैं। एड्रियना इंसिस्ट हर हस्बैंड टू गोन इंसेन। अब वो बार एड्रियना कर रही है कि नहीं, कि जो मेरे पति हैं वो क्या हो चुके हैं, इंसेन हो गए हैं। ही मस्ट बी ट्रीटेड, इन्हें जेल में न रखा जाए। अब चूँकि जब ये जेल में हैं और ये डेट दे नहीं रहे हैं तो इन्हें क्या करता है, ड्यूक के पास ले जाता है, कि ड्यूक के पास ले जाता है, क्योंकि डिसीजन कौन देगा, ड्यूक देगा। तो ड्यूक के पास इन्हें ले जाता है और ड्यूक से रिक्वेस्ट करती हैं कि नहीं ये इंसेन पागल हो चुके हैं, इन्हें जेल की नहीं, इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो इन्हें मेरे अंडर दे दिया जाए। मैं इन्हें इनकी दवाई करवाऊंगा, इनका केयर करूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। तो ड्यूक की पूरी बात जब सुनता है तो क्या करता है, ए को सरेंडर कर देता है एड्रियना के पास कि हाँ ए को भी एड्रियना के पास रखा जाए जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हैं। एड्रियना देन हन ए बाउंड। अब जो ए हैं वो किसके कब्जे में हो जाते हैं, एड्रियना के पास। एक तरीके से वो उनकी देखभाल के लिए क्या हो जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। अब एएस की बारी आती है। अब एएस एंड डीएस रिटर्न टू सिराक्यूस। अब एएस और डीएस कहते हैं कि इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, इस शहर में हर जगह मैजिक का काम हो रहा है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं अपने कहाँ, देश की तरफ, सिराक्यूस की तरफ। तो वो दोनों भी वहाँ से निकल के सिराक्यूस की तरफ जाने के लिए चल देते हैं। अब इसी बीच में इनकी मुलाकात क्या हो जाती है, एड्रियना और लुसियाना से। अब एड्रियना जब ये दौड़ते दौड़ते ये भागते हैं इधर उधर, तो वहाँ पर जो एड्रियना जो रहती है, तो एड्रियना के कैप्चर में कौन है, ए ही है। तो ए ही अपने हाथ छुड़ा के एड्रियना से भाग जाता है। उसे ये लगता है कि एड्रियना ने मेरे साथ अनफेथफुल काम किया है, मुझे जानबूझ के क्या कर रही है, अरेस्ट करवा रही है, तो भाग जाता है। तो मतलब इस तरीके से इनका सर्किल बना है। इस रास्ते से ऐसे भाग रहा है कौन, एएस और डीएस सिराक्यूस जाने के लिए, और ऐसे कौन भाग रहा है, एड्रियना का हाथ छुड़ा के ए, और ए के पीछे कौन लगा हुआ है, डीएस। तो मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं कि एक सर्किल में क्या घूम रहे हैं, इस साइड कौन घूम रहा है, ये लोग, और इस साइड क्या हो रहा है, ये लोग। तो ये पूरे सर्किल में ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पूरे शहर के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब एएस इज़ डीपली कन्फ्यूज्ड। अब जब एक दूसरे को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। और जैसे ही जो लुसियाना रहती है, मेन लुसियाना होती है, वो भी फर्स्ट टाइम क्या कहती है, उसे देखती है, एएस को देखती है। और एएस फर्स्ट टाइम किसे अभी इसका सेकंड टाइम है। लुसियाना पहले उसे क्या समझ रही थी, ए समझ रही थी। अब जब दूसरी बार है तो एएस क्या देखता है, एएस देखता है किसी, लुसियाना को, और वो क्या हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। तो एएस लुसियाना की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। तो लुसियाना समझती है कि ये जो जीजा तो बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, मतलब अजीब टाइप के आदमी हैं, ये
मेरे जीजा हैं, इसके बाद भी ये मेरे मतलब इस तरीके का इनका मेरे प्रति नेचर है, और उन्हें वो थोड़ी अलग नज़रिए से देखती है। अब आगे ए एंड एस नाउ आर मूविंग अराउंड, वो बताने चारों तरफ के हर घूम रहे हैं। ये किसका हाथ छुड़ा के भागे हैं? अपनी वाइफ का। और ये क्या कर रहे हैं? सिरक्यूज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या रहे हैं? मूव अराउंड कर रहे हैं। अब इसी बीच में क्या होता है, सभी लोग क्या उन्हें देखते हैं, और जब देखते हैं तो अभी 1 सेकंड पहले ये लोग क्या डीएस को देखते हैं, फिर 2 सेकंड बाद जैसे डी को देख लेते हैं। इस तरीके से जब देखते हैं तो इन लोग देखते हैं कि यार ये इस शहर में क्या हो रहा है, पूरा हर जगह क्या हो रहा है? मैजिक और मैडनेस है। हर जगह क्या है? मैजिक और मैडनेस क्या है? इन्वॉल्व है। अब फाइनल इवेंट में नाउ बोथ ए एंड ए एस एंड विद डी एंड डी एस, अब सभी लोग क्या करते हैं? भाग रहे हैं एक दूसरे को। ए भाग रहा है तो उसे कैच करने के लिए कौन इनके पीछे भाग रही हैं? इसकी वाइफ एड्रिएना। और डी ए एस भी भाग रहे हैं, ए एस सिरक्यूज जाने के लिए, और ए को कैप्चर करने के लिए कौन? डी भाग रहे हैं, और ए एस के साथ में कौन है? डी एस है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं? ए बी की तरफ ये लोग भाग रहे हैं। ए बी एक क्रिश्चियन प्लेस है जहाँ पर जनरली फीमेल नन रहती हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। अब जैसे ही ये लोग सब लोग जाके ए बी में इकट्ठा हो जाते हैं तो इन्हें कैप्चर करके ड्यूक के सामने लाया जाता है, और ड्यूक वहाँ पर क्या कर रहा है? जो ए रहता है वो एड्रीनो को क्या करता है? अक्यूज़ करता है बिट्रेयल के लिए, कि नहीं जो एड्रीना है मेरे साथ क्या है? बिट्रेयल की है, और ये इस तरीके से मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है। द मैटर, ये पूरा मैटर क्या ड्यूक के सामने लाया जाता है। अब ड्यूक के सामने ईजन भी प्रेजेंट है। अब ये ड्यूक के सामने ईजन को क्यों? क्योंकि आज फाइनल डे है, और ईजन अभी तक जो इनकी 1000 मार्क की पेनाल्टी इन्हें देनी थी वो इनकी व्यवस्था नहीं कर पाए। तो जब ईजन है वो 1000 मार्क का व्यवस्था नहीं कर पाए, तो आज इन्हें क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, इन्हें फांसी पर लटकाना है, तो वो भी वहाँ पर खड़े हैं। अब ये सब होते होते जो एबिस हैं, तो जैसे ही ये लोग वो देखती हैं ट्विंस को, तो उन्हें कुछ शक होता है कि नहीं ये तो क्या है? मेरे बच्चे हैं। और एबिस से निकल के क्या ड्यूक की तरफ आती हैं, और जैसे ही ड्यूक की तरफ आती है तो सबसे पहले उनकी नज़र कहाँ पड़ती है? एजियन को। तो जैसे ही एजियन की तरफ नज़र पड़ती है तो वो पहचान लेती हैं, वो एजियन को क्या करती हैं? पहचान लेती हैं। और फिर वो जैसे ही एजियन पहचानता है तो ए और एस को भी पहचान लेती हैं। इसी तरीके से ये बताते हैं, ड्रोमियो के बारे में भी बताती हैं, और पूरी जो वो सबके बारे में क्या करती हैं? जो इमिलिया रहती हैं इनकी वाइफ, वो पूरी स्टोरी क्या होती है बताती हैं कि किस तरीके से शिपरेक हो गया, डैमेज हुए हैं, ये ईजन मेरे हस्बैंड हैं, और सेपरेशन के लिए इतने दिन हो गए, ड्रोमियो जो मेरे मेट के क्या हैं? सन हैं। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी को क्या करते हैं? वो बताते हैं ड्यूक को, और ड्यूक क्या करता है? काफ़ी हैप्पी फील करता है कि सभी लोग क्या हो गए? एक साथ हो गए हैं, और इस तरीके से सभी लोग प्रेजेंट टाइम में अब एक साथ आ गए हैं। सभी का रियूनियन होता है, और सभी की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर होती है, और इस तरीके से प्ले क्या हो जाता है? प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब पार्ट बी में हम देखेंगे इसके पूरे क्वेटेशन, PYQs, आंसर क्वेश्चन और सब कुछ। तो यहाँ पर इतना ही।